तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यहाँ देखिए इसका आंसर होगा वैशाली। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? इसका आंसर होगा देव। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? इसका आंसर होगा छठ पूजा। अब आइए अगला क्वेश्चन। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? आंसर है मधुबनी। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा हाथी। अब अगला क्वेश्चन आइए। नंदनकानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा सफेद चीता के लिए। ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? इसका आंसर होगा बिछेंद्री पॉल। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका आंसर होगा तेंजिंग नोर्गे। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। नौसेना का पूर्वी कमान कहां है? इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे आते हैं। यहां देखिए अगला क्वेश्चन। सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा हिमालय क्षेत्र में। ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा सूर्य मंदिर के लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका आंसर होगा भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? इसका आंसर होगा 3। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहां थी? इसका आंसर होगा कटक। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इसका आंसर होगा कटक। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहां स्थित है? इसका आंसर होगा वाराणसी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। उड़ीसा में सबसे ज्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? इसका आंसर होगा हल्दी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा कोयला के लिए। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न। अब चलिए आते हैं आगे। यहीं तक। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहां है? इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो इसका आंसर होगा अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो इसका आंसर अकबर होगा। अकबर ने बसाया था। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? इसका आंसर होगा कृष्णा नदी पर। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका आंसर होगा सुनीता विलियम्स ने। ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स ने बनाया है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा सुदर्शन पटनायक। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। विश्व के क्षेत्रफल का कितना
भाग भारत के पास है, तो इसका आंसर होगा 2.43%। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर बसा है? कृष्णा नदी के किनारे बसा है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। अब चलिए आगे आते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए यहां भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? इसका आंसर होगा बुलंद दरवाजा। ठीक है, अब चलिए आगे हैं आगे क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका आंसर होगा नील नदी। अब चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन पे। अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि मछली पालन या मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। अब चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन में। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो पहला महाद्वीप तो सबको पता है कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर होगा उत्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा अफ्रीका। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? आंसर होगा गुजरात की। अगला क्वेश्चन। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? इसका आंसर होगा 16। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? इसका आंसर होगा सारनाथ। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका आंसर होगा हुएनसोंग स्मारक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। अगला क्वेश्चन। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? इसका आंसर होगा राजगीर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? इसका आंसर होगा राजगीर में। अगला क्वेश्चन। बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था या कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर होगा द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? इसका आंसर होगा राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन। LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स कौन थे? इसका आंसर होगा जर्मन चिंतक थे। अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? इसका आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर होगा क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर होगा अरविंद घोष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका आंसर होगा लीवर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवस्रव तरंगे कौन है या किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा
20 हर्ट्ज से नीचे यानी कि 20 हर्ट्ज के नीचे की तरंग को अवस्रव तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? इसका आंसर होगा तापांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा प्रिस्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? इसका आंसर होगा जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर होगा सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कहाँ है? इसका आंसर होगा बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? इसका आंसर राइट ब्रदर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? इसका आंसर होगा 76 वर्ष, यानी कि हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। अब चलिए आगे आते हैं। कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? इसका आंसर होगा कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा यकृत। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर यकृत होगा। बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि इसका आंसर पित्ताशय होगा, लेकिन नहीं। पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, लेकिन पित्त जो स्रावित होता है वो पित्ताशय से होता है। तब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका आंसर होगा आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? इसका आंसर होगा 70 से 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 206 हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसका आंसर होगा 46। कहीं कहीं देता है कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो उसका आंसर देता है 23 जोड़ा। तो 23 जोड़ा 46 ही होगा ना, तो यहां डायरेक्ट 46 कर दिया है। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहां से कराया गया था? सोवियत संघ से। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन कौन है? इसका आंसर होगा बैगनी और लाल। चलिए आते हैं आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो ऐसे तो बहुत सारा रोग वंशानुगत होता है, लेकिन ये जो वर्णांधता है ये वंशानुगत होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनर ने किस रोग का टीका का सर्वप्रथम बनाया था? यानी कि जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? इसका आंसर होगा चेचक का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? इसका आंसर होगा तना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो यह फैलता है वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? तो यह स्थित है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ट्रॉम्बे में।